नमस्कार। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की सकारात्मक सोच के साथ आइए शुरू करते हैं आज की स्वास्थ्य चर्चा। और हमारे इस सफ़र में आज हमारे हमसफ़र बन रहे हैं डॉक्टर शिव शक्ति द्विवेदी। आप राजकीय चिकित्सा अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। तो चलिए आपकी करवाते हैं उनसे मुलाकात, लेकिन उससे पहले बता दें कि आज हम चर्चा करेंगे डेंगू पर। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और अभी इस मौसम में वैसे तो बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, वायरल भी है, मलेरिया भी है, लेकिन जो डेंगू बीमारी है इसका नाम सुनते ही हर व्यक्ति की रूह कांप जाती है, जो है, क्योंकि ये थोड़ी भयावह स्थिति में भी पहुंच जाता है। तो क्या है ये बीमारी, इसको जानना चाहेंगे जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। बेशक लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां इस रोग को लेकर के है जी, खास तौर से डेंगू को। डेंगू मैडम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक आम संचारी रोग है जी। अब आम संचारी रोग क्या है, पहले इसको मैं बता दूं। जी बिल्कुल। संचारी का मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। कोई भी व्यक्ति जो किसी बीमारी से संक्रमित है, स्पेशली डेंगू जैसी बीमारी से, वो उसके भोजन, पानी या किसी कीटनाशक या किसी जानवर के काटने से किसी स्वस्थ व्यक्ति में अगर वो चीज़ें जाती है जी, तो उसको हम संचारी कहते हैं जी। यूरोप महाद्वीप को अगर हम छोड़ दें जी, तो विश्व में करीब सभी जगह डेंगू की बीमारी है। एक अनुमान के मुताबिक औसतन लगभग 2 करोड़ लोग पूरे विश्व में डेंगू से प्रभावित होते हैं जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वयस्कों में, बड़ों में की अपेक्षा बच्चों में ये सबसे ज़्यादा तीव्र प्रभावी होता है जी। डेंगू को हम हड्डी तोड़ भी बुखार भी कहते हैं जी। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारे जो जोड़ हैं बदन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जी। बहुत ही ज़्यादा होता है, असह्य पीड़ा होती है जी। डेंगू बेसिकली वायरल बीमारी है, हिंदी में जिसको हम विषाणु कहते हैं। इसके टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जी। 4 तरीके के ये टाइप्स होते हैं जी। ये बेसिकली क्या होता है कि हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डेंगू फैलता कैसे है। जी बिल्कुल। ये जानने की आवश्यकता है। क्या होता है कि डेंगू से कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसको ऑलरेडी डेंगू हुआ है जी। ठीक है, अगर उसे किसी मच्छर ने काटा और ख़ास तौर से किस मच्छर के काटने से ये बीमारी होती हाँ, है ये जानना तो भी है। उस मच्छर का नाम है एडीज। जी। ठीक है, प्रायतः ये दिन में काटने वाला मच्छर होता है। ठीक है, उसने काटा, मच्छर के काटने के बाद जब वो उस संक्रमित व्यक्ति को काटेगा जिसको ऑलरेडी पहले से डेंगू हुआ है, तो काटने के तुरंत बाद वो उस साथ ही साथ वो उसका ब्लड चूसता है, खून चूसता है और वो खून उस मच्छर के अंदर चला जाता है। अब क्या हुआ कि वो मच्छर जिसने उस संक्रमित व्यक्ति को काटा और उस संक्रमित व्यक्ति का खून लिया जी। उसके अंदर उसका फॉर्मेशन होने लगता है, डेंगू वायरस उसके अंदर घुस चुका है जी। अब वो मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति में डेंगू वायरस का प्रवेश हो जाता है जी। काटने के 3 से 5 दिन के अंदर अंदर इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं और जिसका संक्रमण काल इंग्लिश में या मेडिकल साइंस में हम जिसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं वो 5 से 10 दिन तक रहता है जी। ये बेसिकली इसकी चीज़ें होती है। शुरुआती जो इसके लक्षण आपने कहा कि 4-5 दिन में आ जाते हैं, वो लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं जो शुरुआत में हम समझ सकते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि डेंगू का जो लक्षण है जी, उसको समझने के लिए हम डेंगू के प्रकार को पहले जानते हैं। डेंगू को 3 भागों में बांटा गया है, क्लासिकल डेंगू, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम जी। और इनके लक्षण इन 3 हिसाब से 3 भागों के हिसाब से ही है जी। ठीक है। अब क्लासिकल डेंगू क्या होता है जिसको हम साधारण डेंगू भी बोलते हैं।
आम जनमानस में ये ही बीमारी फैलती है, क्लासिकल डेंगू, क्योंकि डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम वो बहुत लास्ट की स्टेज है। अगर हम क्लासिकल डेंगू को क्योर कर लेते हैं तो हम उस स्तर तक नहीं पहुंच जाते। जैसे किसी भी बीमारी की सीवियरिटी देखनी होती है कि वो बीमारी कहाँ तक पहुंच रही है, ठीक है। तो अब क्लासिकल डेंगू क्या होता है? तो क्लासिकल डेंगू क्या होता है, देखिए डेंगू में सबसे पहली भ्रांतियां हैं कि डेंगू में व्यक्ति मरता नहीं है जी, ठीक है। कि लोगों को वायरल बीमारी हुई, डेंगू हुआ तो वो घबरा जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है हाइपर होने की, ठीक है। आपको ये पहले पहचानना है कि आपको जो बीमारी हुई है वो क्लासिकल डेंगू है, डेंगू हेमरेजिक फीवर है या डेंगू शॉक सिंड्रोम है। तो क्लासिकल डेंगू के जो लक्षण होते हैं, तेज बुखार आना, ठीक है, ठंड के साथ तेज बुखार आना, सर दर्द का आना, सर दर्द रह के सर दर्द बना रहेगा, ठीक। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है उल्टी होना, बॉडी में रैशेस पड़ जाना, लाल रंग के रैशेस पड़ जाना हो जाना, आँख के पिछले भाग के हिस्से में आपको दर्द होना, जब आप आँख को टच करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, कमजोरी होगी, ठीक है। कुछ खाने को मन नहीं करेगा, आपका स्वाद चला जाएगा खाने के दौरान। वायरल यूजली किसी भी बीमारी में, इनफैक्ट अगर हम चिकनगुनिया की बात करें, चिकनगुनिया भी इज़ अ काइंड ऑफ वायरल डिजीज, ठीक है, वो भी एक वायरस विषाणु जनित बीमारी है। हमारे मेडिकल साइंस में एक शब्द होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ऐसी 10 तरीके की बीमारियां हैं जिनके लक्षण, साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस सेम है जी। वो एक होते हैं, वो डॉक्टर को डेफिशिएंट करना होता है कि इनको क्या हो सकता है, उनके कैलिबर पर डिपेंड करता है। तो ये लक्षण जो मैंने आपको बताया, सर दर्द होना, ठंड के साथ तेज बुखार आना, आँखों में दर्द होना, बदन टूटना, जोड़ों में दर्द होना, रैशेस पड़ जाना, रेडनेस कलर का रैशेस पड़ जाना, वीकनेस होना, खाने का स्वाद चला जाना, ये सब क्लासिकल डेंगू के अंतर्गत आते हैं। देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको इनिशियल में कहा कि डेंगू जानलेवा बीमारी नहीं है, ये लोगों की भ्रांतियां हैं। लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि क्लासिकल डेंगू, साधारण डेंगू, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या अंतर है, क्योंकि जब व्यक्ति डेंगू हेमरेजिक फीवर के अंतर्गत में आता है या डेंगू शॉक सिंड्रोम में जाता है तो वो प्राणघातक होता है, उसमें व्यक्ति की जान जा सकती है। और यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि जो क्लासिकल डेंगू है उसमें हम ऐसी कौन सी लापरवाहियाँ न करें जिससे कि ये सीवियर हो जाए और ये घातक हो जाए जो है। देखिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि जैसा कि मैंने आपको क्लासिकल डेंगू के बारे में बताया, तो इस प्रश्न पे आने से पहले हमको ये दोनों डेंगू के बारे में भी समझ जाना चाहिए कि डेंगू हेमरेजिक फीवर क्या है, डेंगू शॉक सिंड्रोम है। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर में वो सारे लक्षण जो क्लासिकल डेंगू में या साधारण डेंगू बुखार में आते हैं, उसके साथ साथ मसूड़ों से खून आना, अच्छा, नाक से खून आना, अगर शौच के गए हैं तो मल के रास्ते खून आना, यूरिनेशन, बाथरूम गए हैं पेशाब के रास्ते खून आना, ठीक है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शरीर पे नीले, गहरे नीले रंग के चकत्ते पड़ जाना, ये सब डेंगू हेमरेजिक फीवर के लक्षण हैं। डेंगू क्लासिकल के लक्षण प्लस डेंगू हेमरेजिक फीवर के। अब आ जाते हैं हम डेंगू शॉक सिंड्रोम। शॉक मतलब व्यक्ति शॉक में चला जाता है। इसमें जितने लक्षण आपके क्लासिकल डेंगू के हैं, जितने लक्षण आपके हेमरेजिक डेंगू के हैं, उसके साथ साथ आपकी नब्ज बढ़ जाती है, ठीक, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, व्यक्ति का टेम्परेचर तो हाई रहता है लेकिन बॉडी ठंडी पड़ी रहती है, तो उसको डेंगू शॉक सिंड्रोम है। डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम के व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए, क्योंकि ऐसे मरीजों को चिकित्सा की परम आवश्यकता होती है। बिल्कुल। अदरवाइज क्लासिकल डेंगू अपने आप में ठीक हो जाती है, ठीक है। डेंगू एज सच कोई रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट नहीं होता है। जो भी लाक्षणिक होते हैं, सिम्टोमेटिकली जो आपके सामने आते हैं, उसी का ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट के आधार पे आप व्यक्ति को पैरासीटामोल्स दे सकती हैं, ठीक है। 650 mg की जो पैरासीटामोल्स आते हैं वो दे सकता है, डॉक्टर दे सकता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेंगू में, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ठीक है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट व्यक्ति को अधिक से अधिक पानी का सेवन करता है।
देखिए क्या होता है कि डेंगू बेसिकली बारिश के मौसम में होता है, ठीक है, या बारिश से तुरंत बाद जुलाई अक्टूबर के महीने में इसकी जो तीव्रता होती है बहुत ज़्यादा होती है, बड़े रहते हैं, केसेस में होते हैं। तो गर्मियों में वैसे भी हम पानी पीते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो पानी पीने की क्वांटिटी होती है बहुत कम होती है। एक स्वस्थ मनुष्य को औसतन 4 से 5 लीटर पानी 24 घंटे में उसको ले लेना चाहिए, 24 आवर्स में। और इस बीमारी में अगर आपको डेंगू जैसी बीमारी है तो आपको फ्लूइड रिप्लेसमेंट बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर आपको आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट देता है, पानी चढ़ाता है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं। उसकी नौबत हमें तब आती है जब हम मुंह से कुछ चीज़ें नहीं ले पाते हैं। अगर व्यक्ति स्वस्थ है, मुंह से ले रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको पानी का सेवन अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उसको 24 घंटे में 5 से 6 लीटर पानी पी लेना चाहिए। एक दवा ही समझ के पानी का सेवन 24 घंटे में वो करते रहे, और पैरासिटामोल की गोलियां लगातार चलते रहे। बाकी किसी भी दवाई का रोल डेंगू फीवर में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कुछ घरेलू उपचार भी लोग करते हैं, जैसे पपीते की पत्ती का जूस देना जो है, और बकरी का दूध देना, और कुछ फल स्पेसिफिकली इसके लिए जैसे कीवी या पपीता खिलाना ज़्यादा से ज़्यादा। मैं मैडम आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, एलोपैथिक मेडिसिन इन सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती है जी, ठीक है। बेशक इन सारी चीज़ों को से लोगों को फ़ायदा होता है, पपीता आपने जो भी एग्जाम्पल लिया, बकरी के दूध को एग्जाम्पल दिया, लेकिन हमारी मॉडर्न मेडिसिन इसको फेवर नहीं करती है। हमारी मॉडर्न मेडिसिन इसी पे डिपेंड्स करती है कि अगर उस व्यक्ति का NS1 पॉजिटिव आया जी, या एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आया, तो सिम्टम के बेस पे उसकी ट्रीटमेंट की जाए, ठीक है। बाकायदा वो सारी चीज़ें आयुर्वेदिक पार्ट हो सकता है, ठीक है, मैं इसको रूल आउट नहीं करता, लेकिन बीइंग अ मॉडर्न डॉक्टर्स, ठीक है, एलोपैथिक डॉक्टर्स, ये चीज़ एडमिसिबल नहीं है जी, बिल्कुल। तो इसके साथ साथ जो है वो कौन सी सावधानियां हमें घर में बरतनी चाहिए, जिससे कि घर के बाकी जो सदस्य हैं, आसपास के लोग हैं जो है, उनमें ये सिम्टम्स ना आए या ये बीमारी ना फैले जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि आप भाई फैल क्यों रहा है डेंगू जी, घरों में, आसपास के लोगों में। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया ना कि एक संचारी रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है ये जी। आप अपने घर को स्वच्छ रखिए, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने कार्यस्थल पे जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ वो स्वच्छता मिले जी। तो सबसे पहले हमें जो करना है, जो आम जनमानस में लोगों को, कि घरों में साफ सफाई रखनी है, ठीक है। कोशिश करना है कि जो कपड़े हम पहने वो फुल स्लीव के कपड़े पहने, पूरी आस्तीन की शर्ट्स पहने। सोते समय जो मॉस्किटो नेट होते हैं, जिसे मच्छरदानी बोलते हैं, उसका प्रयोग करें जी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पानी को इकट्ठा ना होने दें जी। कहीं भी। जनरली आम पब्लिक के घरों में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि पानी का सोर्स जो इकट्ठा होता है वो ऐसी जगहों पे होता है जो पुअर एरियाज़ होते हैं, ठीक है, स्लम एरियाज़ होते हैं। लेकिन शहर में लोगों के पास पक्के मकान हैं, तो बहुत कम देखा गया है कि पक्के माहौलों में लोगों के घरों में पानी इकट्ठा होता है, ठीक है जी। हाँ, ऑफ कोर्स जो सीवेज लाइन है, जो नालियाँ हैं, उसको साफ रखें जी, बिल्कुल, जिससे जो एडीज मच्छर है वो पनप ना सके। और कोशिश ये करें कि एजुकेट करें, अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इस चीज़ के बारे में जानकारी प्रदान करें, क्योंकि आप इस चीज़ से एजुकेट हो गई हैं, आप अपने स्तर से इसको रोक तो सकती हैं, साफ सफाई कर सकती हैं, लेकिन जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके बगल में रह रहे हैं, ज़रूरी है कि वो इस चीज़ का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आज डेंगू के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दी। आशा करते हैं कि ये जो जानकारी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाई जा रही है, इसका आप लाभ उठाएंगे, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना ज़रूरी है। तो इसी उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।